जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में मायावी राहु और मोक्षकारी केतु ग्रह कैसा फल देने वाले हैं, कब उसकी कहाँ स्थिति है, कब राशि परिवर्तन, कब नक्षत्र परिवर्तन, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव। इस वीडियो को सिंह राशि के जातक देखें। अगर सिंह लगन से देखना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो उसको कंसीडर करें, अदरवाइज राशि से ही देखें। राहु और केतु सदैव स्वतंत्र गति से चलने वाले, वक्र गति से चलने वाले, उल्टी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। इनके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इनको हमेशा से देखें कि किस भाव में है, किसकी राशि में है, वो राशि का लॉर्ड कैसा है, इसके साथ क्या कोई ग्रह अन्य गोचर कर रहा है या बैठा है, तो ही आप राहु केतु के फल को समझ पाएंगे। ये उच्च का हो गया, ये नीच का हो गया, इसमें अपने आप में बहुत कंट्राडिक्शंस हैं। लेकिन जब हमको सामान्य नियमों से ही रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमें इतनी ज़्यादा फालतू की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। एक तरफ राक्षस कहते हो, दूसरी तरफ छाया ग्रह कहते हो, तीसरी तरफ उसका उच्च नीच भी बता देते हो, तो ये बात थोड़ा सा अलग है। ज़्यादा बेहतर है, रिजल्ट चाहिए तो सीधे फॉर्मूले पे काम करो, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर हमने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं अपने। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, वर्ष फल बनवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए टाइम निकलवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले राहु के हालात। वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो हमें देखता है कि भी राहु ग्रह कहाँ है। राहु आपकी राशि से 8वें घर के अंदर विचरण कर रहे हैं। राशि है सिंह। सिंह राशि के लिए राहु कौन है? शत्रु है भैया। इस शत्रु ग्रह को जब जब मौका मिलेगा आपके जीवन में परेशानियों को लाने का, तो वो उसको लाएगा। राशि से 8वें घर में अगर कभी शनि आता है तो हम कहते हैं भाई शनि की ढैया लग गई। ऐसे ही राशि से 8वें घर में अगर कोई अशुभ ग्रह आएगा तो वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि 8th हाउस क्या है? अड़चन, दुविधा और परेशानियों का भाव है। उसमें अगर कोई अशुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो आपके जीवन में अड़चन, दुविधा और परेशानियां डालता है, आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ाता है, आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसी स्थितियों में क्या होता है, बहुत बार कोई पुरानी परेशानी सामने निकल कर आना, बिना वजह की परेशानियां आपके पीछे समय लगी रहती हैं। किसी न किसी रूप से जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परिवर्तन या समस्याएं जीवन में लाना, क्योंकि वो प्लेनेट स्वभाव से अशुभ है और वो खराब भाव में भी है। खराब भाव में बैठकर ये अशुभ ग्रह खराब चीज़ों को आपके जीवन में डालने की कोशिश करता है कि भी मेरा ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। और राहु जब से यहाँ आपके जीवन में आए हैं तब से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भी आपकी लाइफ का स्ट्रगल बढ़ा है। राहु की वजह से ये स्ट्रगल बढ़ा है आपकी लाइफ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये स्ट्रगल अभी और कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि राहु 18 मई तक यहाँ है, लेकिन राहु के हटते ही इसकी जगह ले लेंगे शनि, जिसको हम कहेंगे शनि की ढैया आपके जीवन में चलनी शुरू हो जाएगी। यानी चैलेंजिंग लगातार लाइफ हो रही है। 8वां घर शुभ प्रभाव में नहीं आ पा रहा। अब 8वें घर को हम पैतृक संपत्ति भी कहते हैं। हमारा किसी प्रकार का धन कहीं रुका हुआ, फंसा होना, इनको भी देखते हैं। गोपनीय शत्रुओं को भी कहा जाता है, छुपी हुई परेशानियों को भी 8वां घर कहा जाता है। और 8वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हो या हो तो उसको छिद्र ग्रह कहते हैं। ऐसे ग्रह की दशा, अंतर दशा हो या गोचर हो, वो लाइफ में स्ट्रगल को बनाए रखती है, प्रॉब्लम देती रहती है। राहु यहाँ पर 18 मई तक ट्रांजिट करते हमें दिखाई देंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि राहु अगर यहाँ पर बैठे हैं तो राहु, अच्छी बात सिर्फ यही है कि राहु यहाँ गुरु की राशि में बैठे हैं और वो गुरु आपके 10th हाउस में आपको ट्रांजिट करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। वर्तमान में भी गुरु यहाँ इसी 10th हाउस में चल रहा है। यानी राहु की प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो अच्छा नहीं है। जिसकी राशि में है वो प्लेनेट ठीक है, यानी यहाँ पर बैठा हुआ राहु जब तक रहेगा आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, ये 50-50 ही रिजल्ट देगा, क्योंकि वो कहता है मैं अच्छे ग्रह की राशि में नहीं हूँ, सॉरी भाव में नहीं हूँ, राशि में अच्छा हूँ। और इसको और अंदरूनी रूप से अगर देखने की कोशिश करें तो राहु का नक्षत्र देखो। राहु क्या है? 18 मई तक इसी राशि में है, लेकिन 16 मार्च तक वह उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो वो पोजीशंस के हिसाब से भी ठीक नहीं है, इसलिए राहु को यहाँ से निकलना ज़रूरी है। जब तक ये राहु यहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक वो रिजल्ट प्योर या अच्छे रूप में नहीं दे पाएंगे।
अब राहु निकलेंगे कब? भाई राहु का पहला ट्रांजिट निकलता है 18 मई को। 18 मई को राहु यहाँ से ट्रांजिट से निकलेंगे और केंद्र में आ जाएंगे। अब आप प्लेनेट का प्रमोशन हुआ है कि अभी वो खराब भाव से अच्छे भाव में आया, क्योंकि 7वां घर केंद्र है, 8वां घर त्रिक भाव है। तो राहु अब पहले खराब भाव में थे, अब अच्छे भाव में है। पहले वो जिसकी राशि में बैठे थे वो अच्छा था, लेकिन अब वो जिसकी राशि में बैठे हैं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शनि है। यानी राहु अभी भी 50-50% रिजल्ट देने वाले ग्रह ही साबित हैं, लेकिन अब ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु जो कि आपके लिए पंचमेश है, गुरु जो के लिए आपके लिए वर्ष 2025 में दशम और एकादश भाव में चलेंगे। यानी राहु का किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन कर्म से और धन से बनेगा। लेकिन राहु 7th हाउस में है, तो 7th हाउस का राहु क्या करेगा? पद प्राप्ति देगा संघर्ष के साथ। ऐसी स्थिति में नौकरी और व्यापार दोनों को संभाले रखने के लिए आपको स्ट्रगल बराबर बनेगा, क्योंकि शनि की ढैया भी इसके साथ है। राहु भी शनि की राशि में बैठ के शनि जैसे ही फल दे रहे हैं, और कहा भी जाता है शनिवत राहु। इसलिए राहु के सामने जो चैलेंजेस हैं वो वर्ष 25 में खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे। 7वें घर में कोई अशुभ ग्रह अगर आता हो, उसका स्वामी ग्रह शनि 8वें घर में हो, तो भाई वैवाहिक संबंधों का ध्यान आपको रखना होगा। वर्ष 2025 में 18 मई के बाद जब राहु का ट्रांजिट 7th हाउस में होगा, तो एक अशुभ ग्रह होने के नाते ये ग्रह वैवाहिक संबंधों में तनाव दे सकता है, ये भी संभावना दिखती है। यानी राहु ग्रह को परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद दोनों ही स्थितियों में देखें तो पूर्ण फलदायी नहीं देखा गया। ये 50-50% वाला प्लेनेट है, इससे हम बहुत अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कभी शुभ है और कभी अशुभ है। पहले वो खराब भाव में था, और खराब भाव का जो लॉर्ड था वो ठीक था, लेकिन अब वो अच्छे भाव में है, लेकिन उस भाव का लॉर्ड खराब भाव में चला गया, यानी शनि। और शनि की ढैया भी है, यानी चैलेंजिंग पीरियड एक साथ राहु शनि का हम यहाँ देख सकते हैं। क्या हम केतु से कोई उम्मीद लगा सकते हैं? भाई केतु ग्रह आपकी राशि से 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। यह है दूसरा भाव, जिसको हम धन का भाव कहते हैं। धन भाव में अगर राहु केतु आते हैं तो सबसे पहले ये देखो वो किसकी राशि में आए हैं। राहु यहाँ बुध की राशि में है, इसलिए राहु को केतु को बुध की राशि पसंद है, या केतु और बुध में आपसी मित्रता है। इसीलिए केतु अगर 2nd हाउस में है तो ये फाइनेंशियली ठीक है, ये 2nd हाउस के लिए ठीक है। ये दूसरे घर जिसको हम धन का, बोलचाल का, वाणी का, इसके लिए कहते हैं, वो ठीक है। लेकिन केतु और राहु अगर 2nd हाउस में ट्रांजिट करें तो चेहरे से संबंधित तकलीफ, चाहे वो दांत की हो, चाहे वो आँखों की हो, ऐसी तकलीफ देने में ये सक्षम है। लेकिन फाइनेंशियली अगर देखें तो ये केतु फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये केतु यहाँ बुध की राशि में है, और बुध इनके लिए मित्र हैं। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए धन से संबंधित स्थितियों के लिए हम इसको शुभ मान सकते हैं। यानी राहु से बेहतर हमारे लिए कौन हुआ? केतु हुआ। अब यही केतु वर्ष 2025 में 18 मई को राशि परिवर्तन करते हैं। जब ये 18 मई को राशि परिवर्तन करते हैं तो हमने देखा केतु जाते हैं आपकी राशि के अंदर, आपकी ही राशि के ऊपर ट्रांजिट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी अशुभ ग्रह आपकी राशि के ऊपर एग्जैक्ट ट्रांजिट करना शुरू करता है, तो राशि मतलब चंद्रमा, और लगन मतलब आपका शरीर, चंद्रमा यानी आपका मन। अगर उसके ऊपर राहु, केतु या शनि जैसा प्लेनेट ट्रांजिट करे तो वो टेंशन देने की कोशिश करता है। यानी ये तनाव का एक योग है कि केतु आपकी राशि में आता है तो वो तनाव है। दूसरा, केतु के सूर्य के लिए शत्रु है, इसलिए इस दौरान अब 18 मई के बाद आपको केतु की वजह से हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो शत्रु प्लेनेट है। गोपनीय चिंता देने में ये राहु केतु सक्षम है। तो केतु जहां एक तरफ अच्छे भाव में बैठकर फाइनेंशियली ठीक रहेगा, काम कराता रहेगा, लेकिन तनाव भी देगा, मन को भी पीड़ित करने की कोशिश करेगा, शरीर को भी रोग देने की कोशिश करेगा। केतु इस दौरान पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे 20 जुलाई से, और वो पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र भी यहाँ सूर्य का ही ये
मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये भी यहाँ पर इसी चीज़ से कनेक्टेड देखा जाता है। तो पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में जाना उसके लिए ठीक है, क्योंकि सिंह राशि में 3 ही नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। मघा का स्वामी केतु है, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र है, और शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र हमारे लिए कौन है? दशमेश है। इसलिए मैंने कहा केतु का कनेक्शन धन के लिए ठीक है, लेकिन अंदरूनी रूप से चिंता देने वाला भी ये ग्रह बनता है। इससे पहले मैंने शनि के वीडियो डाले थे कि शनि ढैया में क्या देगा, राहु क्या देगा। इस वीडियो में भी राहु की काफ़ी चर्चा हुई है, तो उसको भी आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत सी सावधानियाँ और रेमेडी भी आपको यहाँ दी हैं। यहाँ भी मैं आपसे कहूँगा कि आप गणेश जी की और भगवान शिव की आराधना बहुत जरूरी करें, लगातार करें। रुद्र गायत्री जप करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राभिषेक कराएं। ये सारी रेमेडियाँ कराना आपके लिए समय समय पर उचित रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि राहु केतु का शुभ प्रभाव आपको ना मिले, आप उसकी बचाव हो जाए। तो ये था वर्ष 2025 में मायावी राहु मोक्षकारी केतु का हमारे जीवन में 2025 में, यानी सिंह राशि या लग्न के जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा। जय श्री राम।